उल्हासनगर में मल्हार सोसाइटी का पुनर्विकास विवादों में, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। उल्हासनगर में विवादित निर्माण कार्य की पूरी फाइल जांच के घेरे में। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत उल्हासनगर महानगर पालिका से दस्तावेजों की मांग। उल्हासनगर कैंप 3 स्थित एक बड़े भूखंड पर चल रहे संदिग्ध निर्माण कार्य और पुनर्विकास रीडेवलपमेंट मंजूरी प्रक्रिया के कारण उल्हासनगर महानगर पालिका यूएमसी का नगर रचना विभाग गंभीर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस परियोजना की वैधता पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र के जागरूक नागरिक और समाज सेवक अमित के पमनानी ने सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के तहत सीधे महानगर पालिका से इस परियोजना की पूरी फाइल मांग ली है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उल्हासनगर 3 स्थित प्लॉट नंबर 63 CTS नन 9113 सेक्शन -4A शीट नन 51 की जमीन पर वर्तमान में एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य को नगर रचना विभाग द्वारा बिल्डिंग प्लान नंबर BP 46/2024 के तहत मंजूरी दी गई है। हालांकि आवेदक ने इस मंजूरी प्रक्रिया और कानूनी ढांचे में बड़े पैमाने पर विसंगतियों और अनियमितताओं की आशंका व्यक्त की है। समाज सेवक अमित पमनानी ने महानगर पालिका के जन सूचना अधिकारी नगर रचना विभाग से संबंधित परियोजना का पूरा ब्यौरा मांगा है। मंजूर नक्शा और सीसी संबंधित भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के स्वीकृत लेआउट, बिल्डिंग प्लान और निर्माण प्रारंभ प्रमाण पत्र, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की प्रमाणित सत्यप्रति, पूरी फाइल। उक्त इमारत के प्लान को मंजूरी देने के लिए डेवलपर द्वारा महानगर पालिका में जमा किए गए सभी दस्तावेज, जिसमें डीड ऑफ कन्वेंस, बिक्री विलेख, सेल डीड, नाम परिवर्तन के पत्र, म्यूटेशन एंट्री, फेरफार, प्रॉपर्टी कार्ड और TLR आदि की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं। इससे पहले भी इस मामले में गंभीर सवाल उठाए गए थे कि केवल बिक्री विलेख, सेल डीड के आधार पर ऐसी परियोजनाओं को पुनर्विकास परियोजना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी कैसे दी जा सकती है। क्या प्रचलित नियमों के अनुसार विकास नियंत्रण नियमावली DCR का पालन किया गया और स्थानीय निवासियों की सहमति ली गई थी। आवेदक ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी पूछा है कि यदि ये मंजूरी नियम विरुद्ध तरीके से दी गई है तो संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है। अमित पमनानी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उल्हासनगर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि डेवलपर और महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों के बीच गहरी मिलीभगत है। कुछ बिल्डर और यूएमसी के कर्मचारी पुनर्विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिस प्लॉट को पहले ही बेचा जा चुका है उस पर नियमों को ताक पर रखकर यूएमसी के आशीर्वाद से पुनर्विकास का प्लान पास कराया गया है। हमारी मांग है कि इस अवैध प्लान को तुरंत खारिज किया जाए। मिली जानकारी के अनुसार मल्हार सोसाइटी और उसके 15 फ्लैट्स पहले ही प्लॉट के साथ बेचे जा चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अब मल्हार सोसाइटी का कानूनी अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसके बावजूद कुछ खरीदार और निवेशक अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए पुनर्विकास योजना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि केवल पुनर्विकास का नाम दिखाकर डेवलपमेंट चार्ज, FSI टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी की भारी चोरी की जा रही है। इस धोखाधड़ी के कारण इस नई बिल्डिंग में बनने वाले 28 फ्लैट्स के खरीदारों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है और वे बेघर हो सकते हैं। सेल डीड होने के बाद भी पुनर्विकास योजना को मंजूरी देना एक बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका प्रशासन निर्धारित समय सीमा के भीतर कौन से आधिकारिक दस्तावेज सामने लाता है।